वर्ड्स भी हैं ये, यू कैन नॉट गेट, इनका ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा. दीज आर द इडियोमेटिक वर्ड्स. सो द वेरी फर्स्ट इज टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल. टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल का मतलब होता है टू गो समवेयर रिलैक्सिंग फॉर अ ब्रेक. ठीक है भाई, मुझे आई वॉन्ट टू गो ऑन अ ब्रेक, या मुझे इन सब से मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ. द नेक्स्ट वर्ड इज वंस इन अ लाइफ टाइम. वंस इन अ लाइफ टाइम क्या हो सकता है इसका मतलब? मतलब जिंदगी में एक बार नहीं जाना. एक बार जाना नहीं, ये एक कुछ तरीके के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइक यूनिक एंड अनरिपीटेबल. ये फलाने ट्रिप पे मैं गया था, 10 बार जा चुका हूँ, लेकिन जब 2010 में गया था ना, या वो जब मेरा एक्सपीरियंस था, सो इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम. कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका ट्रैवलिंग में विच वॉज नॉन रिपीटेबल या अनरिपीटेबल था. द वेरी फर्स्ट इज अ कल्चर शॉक. अब कल्चर डिफरेंस आपने देखा होगा, लेकिन कल्चर शॉक क्या हो सकता है? कल्चर शॉक होता है फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन और डिस्ट्रेस व्हेन विजिटिंग अ डिफरेंट प्लेस और कल्चर. जब आप किसी अलग डिफरेंट कल्चर में जाके उनका कल्चर देखिए, यू गेट शॉक्ड. अच्छा ऐसे होता है, ठीक है. So you belong to Punjabi culture and suddenly you are entering in any other culture और there you find something different. different के अलावा वो shocking हो, अरे यहाँ पे ऐसे होता है. ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, शॉकिंग नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा ही डिफरेंस है. अब हमारे यहाँ पे शादी पे वी प्रेफर टू वेयर रेड कलर, है ना, द ब्राइड इज वेयरिंग रेड कलर ड्रेस और लहंगा और सूट. लेकिन साउथ में द वेयरिंग उनका एक वहाँ पे कहते वेयर वाइट कलर, क्रीम कलर की साड़ी पहन रहे, तो एक है ना डिफरेंस, रेड और वाइट, इस तरीके से. नेक्स्ट इज रन डाउन. इट्स रन डाउन. रन डाउन का मतलब होता है ना बैड कंडीशन. भाई वी आर नॉट गोइंग टू स्टे इन दिस होटल, द कंडीशन ऑफ द होटल इज कंप्लीटली रन डाउन. इट्स वेरी रन डाउन. ठीक है, समथिंग इन अ वेरी, जैसे होता है ना, इन अ कंडीशन वे विच नीड्स अ केयर एंड रिपेयर की ज़रूरत है उस चीज़ को. सो रन डाउन. नेक्स्ट इज इची फीट. इची, ITCHY. इची का मतलब क्या आता है? खारिश. अब हमारे पंजाबी में भी ये वर्ड बहुत बोलते हैं कि तुझे बहुत खारिश हो रही है घूमने फिरने की, है ना, तुझे बड़ी लगी है. तो इची फीट होता है द पर्सन हु हैज लाइक अ डिजायर टू ट्रैवल और मूव. ठीक है, इफ अ पर्सन इज हैविंग जैसे टॉम हैज एन इची फीट, ऑलरेडी अभी वो घूम के आया, अगेन ही हैज अ डिजायर टू मूव समवेयर एल्स. सो द नेक्स्ट इज अ टूरिस्ट ट्रैप. अ टूरिस्ट ट्रैप क्या होता है? प्लेस दैट अट्रैक्ट्स टू मेनी टूरिस्ट. एक ऐसी जगह जो लोगों को, ट्रैप का मतलब क्या होता है? जाल. सो ताजमहल एज अ टूरिस्ट ट्रैप, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, अब एक नेक्स्ट वर्ड है ही फील होम सिक. व्हाट डज इट मीन? घर की याद आना. कई बार कुछ लोग जाते हैं ना 10-15 दिन की ट्रैवल पे, तो वी फील होम सिकनेस, तो ये हो सकता है ये वर्ड आप. ठीक है, ऑफ द बीटन पाथ, स्लैश के साथ लिखना ट्रैक. ऑफ द बीटन पाथ और स्लैश. ऑफ द बीटन पाथ जो है ये US में बोला जाता है और UK का है ट्रैक. ठीक है, सो ये एक ऐसी जगह होती है, इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम अदर पीपल. मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ पे देर आर नो बिल्डिंग्स, देर आर नो पीपल. अपनी भाषा में बोलो कि ऐसी जगह शांत सुनसान. ठीक है, ऐसी जगह पे वेयर डू यू वांट टू गो. सो दी मुझे चाहिए वी लाइक टू स्टे इन अ प्लेस दैट आर ऑफ द बीटन पाथ, दैट आर ऑफ द बीटन ट्रैक. पाथ और ट्रैक बोथ कैन बी यूज. नेक्स्ट इज अनस्पॉइल्ड. बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है. अनस्पॉइल्ड का मतलब होता है नॉट चेंज्ड. अब देखा जाए जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो सबकी सब क्या है? अनस्पॉइल्ड है. जैसे इंसान उसके अंदर जाएगा वो अपना कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के उसका सत्यानाश कर देगा. ठीक है ना, नेचुरली कोई चीज़ अगर आप देखना चाह रहे हो तो बड़ा अच्छा सेंटेंस है. आई लव गोइंग बर्ड वॉचिंग इन दिस अनस्पॉइल्ड कंट्री साइड. तो बर्ड वॉचिंग के लिए मुझे जाना है जहाँ पे बस पंछी उड़ रहे इधर उधर, उसमें तो कोई मैन मेड कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो अनस्पॉइल्ड का यहाँ मतलब ये है एनी प्लेस विच हैज़ नॉट बीन इंटरफेयर्ड बाय ह्यूमन्स. कोई नेचुरल कोई चीज़ है वो देखने जा रहे हो. द नेक्स्ट वर्ड इज थर्स्ट फॉर एडवेंचर. व्हाट डज इट मीन?
थर्स्ट मतलब प्यास, एडवेंचर, जो बहुत डेयरिंग लोग होते हैं ना, कुछ एक्साइटिंग करने वाले, तो ये होता है थर्स्ट। एंड अ डिज़ायर फॉर एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस, कुछ लोग बहुत डेयरिंग होते हैं, उन्होंने बंजी जंपिंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी है, ठीक है, कार रेसिंग, ऐसी वाली चीज़ें या देखना करना उनको पसंद। नेक्स्ट इज लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब होता है टू एक्सप्लोर एन एरिया और अ प्लेस। सपोज अभी आप वृंदावन चले गए सपोज, तो कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आई एम गोइंग टू लुक अराउंड द एरिया। मैम, आई एम टेकिंग माई सिस्टर टू लुक अराउंड द पार्क, टू लुक अराउंड फलाना एरिया। तो मैं उसको नई जगह को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। देन टू स्टॉप ऑफ, OFF वाला आएगा। टू स्टॉप ऑफ का मतलब होता है टू पॉज अ ट्रिप, ठीक है। सपोज यू आर ऑन अ ट्रिप, अभी आप कहाँ जाके आए थे, वेयर यू हैव बीन, थाईलैंड यू हैव बीन। तो अभी ट्रिप चल रहा है 1 हफ्ते का, अचानक से इन द इवनिंग यू प्लान कि पापा वी शुड स्टॉप ऑफ द फलाना बीच वाला, नहीं जाते अभी बीच पे नहीं जाएंगे, स्टॉप ऑफ गोइंग ऑन अ बीच, तो इसको भी रोक देते हैं, वी शैल गो टुमारो। आउट ऑफ सीजन, व्हाट डज इट मीन, सीजन के बाद। सीजन के बाद। अच्छा, ये जो ट्रिप्स वगैरह, ये जो होटल्स या ये टूर एंड ट्रैवलिंग इंडस्ट्रीज है, ये 2 तरीके से चलती है, एक होती है इन सीज़न, एक होती है आउट ऑफ सीज़न। मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ सीज़न काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं आपको, चीप रेट्स पे, आपके एयर टिकट्स एंड होटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये वो टाइम होता है, द टाइम ऑफ ईयर व्हेन अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज लेस। अभी मार्च में पेपर चल रहे हैं बच्चों की, तो बटा बेस है, अभी स्कूल वाले बच्चे कहाँ घूमने, वो जून जुलाई में जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है होपलेसली लॉस्ट। इसका पंजाबी वर्जन है जब गवाच गया कोई। मैडम, वी वर होपलेसली लॉस्ट, ठीक है, वी वर इन थाईलैंड, वी वर ड्राइविंग अ कार एंड सडनली वी वर होपलेसली लॉस्ट, मतलब रास्ता ही नहीं मिल रहा था, गुम गए हम लोग, ठीक है। बुकिंग इन एडवांस, ये आपका वर्ड दैट यू कैन यूज, चेक इन, चेक आउट वर्ड्स होते हैं। गेट अवे, गेट अवे का मतलब क्या होता है,